मैं चाहूँगा कि सारे जो है वो खड़े हो जाएं, आंटी को छोड़कर सारे खड़े हो जाएं और सर मुजम्मिल को बहुत ही एक पिक्चर के लिए सिंगर भी बना रहा है, फोटोग्राफर भी बना रहा है। में सेंटिमेंट की थैंक यू सर वीडियो प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली चीज़ तमाम तारीफ़ें उस रब कायनात के लिए जिसने मुझे तौफीक बख्शी कि आज इस मकाम पे खड़े हुए हैं और इतनी इज्जत मिली है। जो तारीफ़ आप लोगों ने की, जो तारीफ़ बिल्कुल सर शहबाज खाना ने बच्चों ने खाना, ये सब रब कायनात की बदौलत है। वरना मुझ नाचीज़ में कोई ऐसी ताकत नहीं है, मेरी नाचीज़ की कोई ऐसी औकात नहीं कि मैं इस मकाम पे आ सकूँ, मैं कुछ कर सकूँ। उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं माँ बाप की दुआएं और उस्तादों की दुआएं हैं कि हमने उस्तादों का बड़ा एहतराम किया और बहुत सारी चीज़ों के बाद एक बड़े अरसे गुजारने के बाद इस मकाम पर पहुँचे। So the matter is that today you all have receiving your certificates. By the way, you all have received your certificates, and I'm glad to have this occasion today. Because as Sir Shehbaz told, this is the first certification ceremony of Pacesetter Institute of Learning. और इसके साथ साथ आज बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हुआ और तमाम बातों पे बस रोशनी डालते हुए कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हुए और एक छोटा सा मैसेज है जो मैंने कुछ दिन पहले ही गेट किया है और ये भी उस रब का एहसान है कि मैसेज मुझे गेट करने के लिए किसी चीज़ को पढ़ना, किसी चीज़ को ऐसे नहीं करना पड़ता। कोई चीज़ मेरे सामने आती है, अल्लाह ताला ने बस एक ये काबिलियत दे दी है मुझे कि उस चीज़ को देख के कोई ना कोई से मैसेज मेरा अटैच हो जाता है। तो मैंने एक पिक्चर देखी थी कुछ दिन पहले की बात है, 2 से 3 दिन पहले की बात, सोशल मीडिया पर पेंसिल की। ठीक है, आप सोचेंगे पेंसिल से क्या होता है, पेंसिल क्या चीज़ है। 2 पेंसिल की पिक्चर देखी थी, चलो वाकई शेयर करूँ। उससे पहले कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहली स्पीच लाइबा की रही, उसमें भी कहा कि माशाल्लाह यहाँ पे फैमिली इन्वायरमेंट बनाया गया और यही इसके ही हक में हूँ मैं शुरू से, क्योंकि as we know that parents do not believe in language center nowadays just because of the situation and environment. Because many in language environment has been destroyed due to many foolish things like relation and many more things. We know very well about that. तो इन चीज़ों की वजह से लैंग्वेज सेंटर बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, तो उस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। सर ने बताया, सर शहबाज ने आपको जिक्र भी किया कि लैंग्वेज हमारा स्टार्ट जब ने लिया सेंटर, तो स्टार्ट में यही हुआ 2-4 इसकी वजूहत भी बहुत थी। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारी पहली जो बैच बनी थी अराउंड 28 to 30 स्टूडेंट्स थे। 28 to 30 स्टूडेंट्स थे पहली बैच में जब हमने लैंग्वेज सेंटर स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने वहाँ पे इन्वायरमेंट बनाना शुरू किया फैमिली का, मतलब फ्रेंडली से हटा, स्टार्ट में तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, मैंने स्टार्ट से कहा था मैं फैमिली बनाऊंगा। जैसे जैसे फैमिली इन्वायरमेंट बनना शुरू हुआ, बैच कम होते गए, स्टूडेंट्स कम होते गए और फिर क्या हुआ कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद जिस क्लास में 28 बच्चे थे, उस क्लास में सिर्फ गिर चुके के 4 से 5 बच्चे। इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मेरे पास बोलते हैं कि वो दूध में से मलाई छट के आए थे जो सबसे ज्यादा है, वो मलाई छट के आए थे। वो बच्चे भी हमारे साथ आज भी जुड़े हुए, कुछ यहाँ पर नहीं आ सके, वो आज भी हमारे साथ हैं और आज भी वो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। तो वो बच्चे थे। फिर हमने एक लंबा अर्सा गुजारा, लॉकडाउन की वजह से बहुत मुश्किलात आई, पूरे दुनिया में ही आई, तो एक अर्सा चलता रहा लाइफ में इसी तरीके से, मतलब टक करके मिसबा वाला काम चलता रहा, ठीक है, टुक करके। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पहली बैच बनी दोबारा से, बहुत अच्छी बैच बनी, आप लोगों की इसको कंटिन्यू किया हमने माशाल्लाह, और एक बहुत अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट रहा जिससे मुझे बहुत खुशी भी हुई। और फैमिली इन्वायरमेंट से ने बताया डांट भी पड़ती थी, डांट भी सुनते थे, लेकिन वही बात है ना कि जितने भी अब्बू से डांट सुन ले घर आना वापस ही, आना घर ही है, वापस कहीं जाना नहीं। तो वही हमारे माहौल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली मुझे आप लोग से, और बहुत एक अच्छा मोमेंट रहा
माशाल्लाह बहुत एक अच्छी जर्नी रही। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी जिंदगी में ऐसी जर्नी रहेगी बहुत सारी, और आगे भी हम इसी तरीके से कोशिश करते रहेंगे। और बच्चे माशाल्लाह तमाम सारे बराबर हैं, बस कुछ होते हैं जो अपनी काबिलियत की बनौलत ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, वरना कुछ कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता भी है लेकिन ये तो टीचर का चलता है, ये तो टीचर की चलती है, ऐसा लगता भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तमाम स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए बराबर होते हैं, बस बच्चों की कैपेबिलिटी, उनकी सलाहियत के बिना पर वो थोड़े से ऊपर हो जाते हैं, थोड़े से अच्छे निकल जाते हैं। जैसे आप सबको यहाँ पे लगता होगा, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, किसको बोलते हैं आप, तो मेरा चाहिए था, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आया, टीचर सादिया सब यही है, कोई चाहिए, लेकिन देखिए चाहिए थी कोई नहीं, सारे बच्चे मेरे बराबर, बस वो क्या है, उसके अंदर काबिलियत है माशाल्लाह, उसने अपना आप इम्प्रूव किया। एज अ स्टूडेंट आई थी, ठीक है, एज अ स्टूडेंट उसने ज्वाइन किया, और अब हमें मतलब बहुत जल्दी ये विदा भी करेगी एज अ टीचर। माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं, माशाल्लाह के पैसे लाते, तो माशाल्लाह एज अ टीचर हम ये लेफ्ट करके जाएंगे, अपनी जिंदगी में आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी जिंदगी को एज अ टीचर। एज अ स्टूडेंट आई थी, एज अ स्टूडेंट कंप्लीट किया कोर्स, फिर उसके बाद टीचिंग हमारे साथ ऑनलाइन, माशाल्लाह यकीन करें मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं या मैं YouTube पे वीडियोस अपलोड करूं, तो माशाल्लाह इनकी वजह से हमारा पेज नहीं होता था, इनके लिए जोरदार तालियां चाहिए। साथियों की बच्ची 4-4 घंटे 5-5 घंटे मेरे साथ आके बैठी रहती थी, पढ़ती थी, वीडियो बनाती थी, एक नहीं बनती थी दोबारा बनाती थी, तो इसने सारी चीजों को रन किया और बहुत शुरू से लेके अब तक हमारे साथ है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से काम करते हुए आई है। और इसके अलावा सब बच्चे ने बहुत मिल बांट के काम किया, कोई भी हो, चाहे वो 14 का फंक्शन हो, चाहे वो मिलाद हो, या चाहे कोई पिकनिक हो, तमाम बच्चों ने किया। हाँ वो है कि आपकी अभी उस तरीके से आप लोग उतने मैच्योर नहीं है, बड़े सारे हैं माशाल्लाह, लेकिन आपकी मैच्योरिटी उस लेवल पे नहीं गई है जिस तरीके से आप हर चीज को मैनेज कर पाए। गलतियां होती थी, आपसे डांट सुनते थे, इंशाल्लाह वो भी चीजें दुरुस्त हो जाएगी, आइंदा फ्यूचर में आपको इंशाल्लाह और काबिल हो जाएंगे। तो ये है कि बहुत अच्छा ताल्लुक रहा। और उसके साथ साथ अब जो मैं मौजूद को अपना दूसरा रुख दूंगा वो अपने फ्रेंड्स की तरफ, सर शहबाज है, सर असाद है और सर शाहनवाज और एक बहुत ही अजीज दोस्त हमारे सर तनकीद साहब, जिनका स्पीच पेश एरर में बहुत बड़ा मतलब शुमार है, क्या कह सकते हैं सर उसको, हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है उनका माशाल्लाह। पेश एरर की बुनियाद रखी गई है, जो पीछे आप इतनी बड़ी चीज देख रहे हैं ये माशाल्लाह उनके हाथ की डिजाइन की गई है, ठीक है, और ये सारी चीजें मतलब उन्हीं के हाथ की डिजाइनिंग है और सब कुछ उन्होंने डिजाइन करके पूरा स्टार्ट किया था, और बहुत अच्छे से हमारे साथ रहे मशवरे में, हर चीज में, आज भी इतने दूर भी हैं लेकिन हर चीज में हमारे साथ होते हैं। कभी भी कोई मीटिंग होती है, लाइव कॉल पे आ जाते हैं, डिस्कस कर होते हैं, तो एक बहुत अच्छा, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आपको उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजों में मुझे डाटा भी, क्योंकि मैं हर चीज में करने में लगा रहता था, करने में प्रोडक्टिव था, बेवकूफ हो, कितना करोगे तुम ऐसे करवा रहे हो, यहाँ लेके जा रहे हो इतना नुकसान करवा रहे हो, ये करवा रहे हो इतना नुकसान करवा रहे हो। भाई कोचिंग नुकसान के लिए खोला, कमाने के लिए खोला, मतलब तुम टाइम जो दे रहे हो उसके पैसे लोगे या सिर्फ लुटाते रहोगे। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं कि सुबह स्कूल पढ़ा रहे हो, वहां से सैलरी आ रही है, कोचिंग पढ़ाने जा रहे हो, वहां से करा कर आ रहे हो। ये कौन सा सिस्टम भाई, कोचिंग जाता है बंदा, पढ़ाने जाता है, सैलरी लेकर आता है, तुम उल्टा लगा देते हो, ये कौन सा सिस्टम। लेकिन मैंने बोला यार अभी लगा इंशाल्लाह वक्त आएगा, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा, हमारे खुद इनकम शुरू हो जाएगी। अभी लगाओ कि अभी लगाने से कोई अच्छा बन जाएगा, इंशाल्लाह उसकी दुआई लग जाए, उससे ज्यादा मिलना शुरू हो जाए, उससे ज्यादा मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, इसमें हमने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है इस बात की कि आप एक अच्छे मकाम पर हैं, लेकिन इसमें कोई फख्र की बात नहीं, क्योंकि सारा एहसान उस रब्बे कायनात का है, मेरी कोई औकात नहीं थी। और एक और मौजू पे रोशनी डाल में जैसा सादिया ने बताया और करते हुए जिक्र किया कि आपकी लैंग्वेज स्किल मैटर करती है, सर्टिफिकेट डज नॉट मैटर। ये मैं भी कहता हूँ, पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। इफ यू आर टेकिंग अ पीस ऑफ पेपर दैट इज मेंशन यू आर फेलियर, nobody can stop you, and if this is you are the successful person in the world, so nobody can stop you। इस पेपर पे ये लिखा हुआ हो कि आप फेलियर हैं तो भी वो झूठ है, उस पे लिखा हुआ कि आप दुनिया के सबसे कामयाब इंसान हैं तो भी झूठ है, ठीक। Because I do not consider any paper, I consider the ability, the skill of the person, that what he can do or she can do, कि वो क्या कर सकता है, क्या कर सकती है, वो काबिल करती है, और इसमें कोई पीस ऑफ पेपर मैटर नहीं करता। इसकी जीती जाती जमीन मैं अपने आप को खुद को मेंशन करता हूँ, because I am not as much qualified as other teachers are in our society।
हमारे स्टडी के अंदर जितने और टीचर्स हैं, मास्टर्स, डबल मास्टर्स, पीएचडी करके काम करवा रहे हैं, मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरी स्टिल स्टडी कंटिन्यू है, ठीक है। लेकिन मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की, छोटे से अरसे में रहकर मैं छोटे से टाउन से निकल के ऐसी ऐसी जगह जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिस वजह से मुझे फख्र होता है, मैं कहता हूँ, बिल्कुल फख्रिया कहता हूँ, आई एम द सिटीजन ऑफ कराची अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं ऐसे चाहे आप डिफेंस ले लें, चाहे आप क्लिफ्टन ले लें, चाहे आप गुलशन ले लें, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां मैं जाके पढ़ा ना चुका हूं या जहां मेरे स्टूडेंट्स आपको ना मिले, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें क्या है कि अपने आप को इम्प्रूव किया, मैं अपने स्किल्स की बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह जहां के मास्टर स्किल्स की बेस पे डिग्री पे नहीं गया। अगर मैं डिग्री पे जाता तो आज मैं इस मकाम पे नहीं होता, आज मैं कोई स्कूल्स में नहीं होता, आज पे सेक्टर नहीं होता, अगर मैं डिग्री पे गया। डिग्री जरूरी है, लाजिम नहीं है, जरूरी है आप डिग्री लें, लेकिन डिग्री का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिग्री ले लें, तालीम हासिल करें। तालीम का मकसद ये है कि आपके इल्म में इजाफा हो, आपके अमल में इजाफा हो, आपके अमल में तब्दीली वाक़ई हो, ठीक है। आप अगर खाना पहले ऐसे खाते थे तो आपको खाना ऐसे खाना है, ये तालीम है, ठीक है। तालीम ये नहीं है कि खाना ऐसे खाते थे, मास्टर्स कर लिया अभी ऐसे ही खाना है, तो तालीम नहीं आती, फिर पेज ऑफ पेपर ही, ठीक है। तालीम इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर शऊर पैदा हो, तालीम शऊर के लिए जरूरी है, ठीक है। आपको जस्टिफाई करने के लिए, आपको जाहिर करने के लिए आप क्या हो, वो तालीम काम नहीं। आप अपने आप को बोलते हो ना कि मैं मास्टर्स हूं, कुछ भी नहीं, आप जो कर सकते हो वो बताओ। पढ़ के आए वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है, आपने तालीम हासिल की। अगर जो पढ़ के आए उसको अप्लाई कर सकते हो तो बात करो, डिग्री मत दिखाओ, अप्लाई कर सकते हो तो बात करो। आजकल जमाना इसी का है कि आप कर क्या सकते हो वो बताओ, आपके पास है क्या वो छोड़ो, ठीक है। इन चीजों पे भी अमल करें। डिग्री जरूरी है, लेकिन डिग्री को डिग्री तक ना रखें, डिग्री को इल्म तक रखें, अमल तक रखें और शऊर तक रखें। कि डिग्री शऊर लाएगी, अमल तब्दील होगा और इल्म में इजाफा होगा, ठीक है। और अब मैं अपने मैसेज का आगे अपनी बात करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैसेज वो था कि पिक्चर्स मैंने देखी पेंसिल की, और एक सिंपल एक न्यू पेंसिल थी और एक शॉप की न्यू पेंसिल थी। अब पिक्चर्स मैंने देखी, थोड़ी देर के लिए मैंने उस पर गौर किया, मैंने बोला ये पिक्चर्स क्या मैसेज है, उस पर कुछ फनी लिखा हुआ था, मैंने उस पोस्ट पे गौर नहीं किया, मतलब उस कंटेंट पे गौर नहीं किया, कंटेंट किसी ने ऊपर लिख के पोस्ट किया हुआ था, मैंने कंटेंट पे गौर नहीं किया, पिक्चर पे गौर किया। और यकीन करें उस पिक्चर से मुझे एक ऐसी बात समझ आई, एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो शायद आपके गुमान में आ जाए या ना आ जाए, जो मेरा अपनी लाइफ का ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि मैं एक बहुत छोटे अरसे से मतलब इस फील्ड में निकला हूँ, टीचिंग के फील्ड में बहुत छोटे अरसे से, बहुत छोटी एज में निकला था मैं, और अभी भी इतनी कोई ज़्यादा एज नहीं है, जैसे सर के बाद जिक्र किया 22 साल उम्र है, तकरीबन 3-4 साल का अरसा हुआ पढ़ाते हैं। तो इस छोटी सी एज में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, बहुत सारे लोगों ने मेरा इस्तेमाल भी किया, बहुत सारी। तो उससे मुझे एक मैसेज ये मिला पिक्चर से कि अगर आप सिर्फ खूबसूरत दिखते हो, अगर आपकी ऊपरी खूबसूरती है ना, वो काम की नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ देखने तक के लिए खूबसूरत है। जैसे आप कोई चीज देखना, आपको पेंसिल लेने जाएंगे आप देखेंगे कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, पिंक लग रहा है, रेड लग रहा है, येलो लग रहा है, व्हाइट लग रहा है, किसका डिजाइन टेढ़ा वाला है, कौन सी सीधी पेंसिल है, कौन सी वो रबड़ वाली है, डिजाइन देखने सब, लेकिन करेंगे क्या उसका, करेंगे शॉप ही काम करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी अच्छी चीज आ जाए, जितनी भी अच्छी चीज हो, जब तक खिसेगी नहीं ना, काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। तो जितनी भी अच्छी चीज आ जाए, आप जितने भी ऊपरी अच्छे लग जाए, जब तक घिसेंगे नहीं ना, तब तक दुनिया आपके वो आपके काम की है। पेंसिल शो पीस में जब तक है, जो आपके ले रहा है, घर जाके शो पीस में नहीं रखेगा भाई, घिसेगा उसको, ठीक है। तो आपको भी अपने आप को रगड़ना है, आप ऊपरी खूबसूरती बनाते रहेंगे, जिंदगी भर बनाते रहेंगे, कबर में उतर गए, कोई फायदा नहीं। जब तक आपने अपने आप को रगड़ा नहीं किसी काम में, ठीक है। ये एक बहुत अच्छे टीचर का डायलॉग है, रगड़ा, आप सुनेंगे तो चारों पहचान जाएंगे, और बहुत मजेदार टीचर है मेरे। रगड़ा लग गया ना तो आपका काम होगा, रगड़ा जब लग गया, कलर भी करते ना घर में तो पहले रगड़ते हैं दीवार कि कलर अच्छे से लगे, वरना इसके ऊपर ही करते हैं, क्यों नहीं करते, रगड़ के करते हैं। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि मैं ना माइक में, अच्छा, हमने पढ़ा है ये कि कोयला होता है ना, कोयला पहाड़ों से कोयला निकलता है, तो उससे हीरा होता है, कोयले से। तो जब वो 100 साल 1000 साल तक जब उसको रगड़ते हैं ना उसमें, तब वो हीरे में कन्वर्ट होता है। यस सर। तो ये जलफिल सर जब दे तो मुझे बात याद आ गई।
जी सर। 100 साल माँ सोच रहा था अभी तो जाके घर से स्टार्ट हुआ। तो यही चीज है, उसको देखा वो एक पिक्चर्स थी उसके अंदर, उसके ऊपर एक अलग से बंदे ने कुछ कमेंट लेके डाला था, हंसी मजाक था, लेकिन एक पिक्चर से एक मैसेज मिला जो मैंने आपको दिया कि वो पिक्चर दो थी, एक बिल्कुल न्यू पेंसिल थी और एक शॉप की पेंसिल थी। और शॉप की से समझ में आया कि भाई जितनी भी खूबसूरती हो जाना वही शॉप होना है, लिखना है, उसको इस्तेमाल करना है, उससे कामयाबी हासिल करनी है। लिख के भी बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, अगर वो पेंसिल खरीद ले रहा है लिखने के लिए तो रख के तो पेंसिल से आप पैसे नहीं कमाएगा, शॉप करेगा। तो इसी तरीके से आपको भी अपने आप को थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा फील्ड के अंदर, जमाने के अंदर, तब जाके आपके अंदर काबिलियत आएगी और तब जाके आप एक मकाम पे खड़े होंगे। ठीक है, तो इस मैसेज को याद रखिएगा और कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी में अमल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अमल करें, लिहाज से इंग्लिश के लिहाज से इंग्लिश को भी लेके चलें और उसके बाद आगे अपने माँ बाप के लिए, अपने उस्तादों के लिए दुआ करते रहें और कोशिश करें कि अपनी बदौलत किसी को कोई छोटी से छोटी खुशियां जरूर बांटें। ठीक है, जरूर बांटें। हमेशा पैसा हर चीज नहीं होती, ठीक है, पैसे से कुछ नहीं होता, हर चीज को देखा जाता है। जैसे कि आपको मालूम है क्या आप बैठे भी कहाँ है, इसकी क्या कॉस्ट है, सारी चीज आपके सामने एक बड़े मकाम पे आपको लाके बैठाया गया इस वजह से कि आपको एक मोटिवेशन मिले, आपको एक जज्बा मिले, इंकरेजमेंट मिले कि आप किसी मकाम पर जाके आपने पहली कामयाबी जो थी आपकी इस मकाम पे हासिल की। और एक चीज ये भी याद रखें, कभी ये ना बोले कि मैंने अपना 100% दे दिया, ये बात हमेशा याद रखें। कहीं भी जाएं अपने दिल को तो बिल्कुल ना बोले, पब्लिक को बिल्कुल बोले मैंने तो अपना 100% कर दिया, अपने दिल को कभी ये ना बोले कि मैंने 100% कर दिया। जिस दिन 100% हो गया आप 101 हो ही नहीं सकते। तो अपने दिल को हमेशा बोले कि आज जो किया ये कमी है कि इसको नेक्स्ट टाइम करना, नेक्स्ट टाइम करना, नेक्स्ट टाइम करना। इससे क्या होगा, हमेशा लर्निंग होती रहेगी, हमेशा इंप्रूव होती रहेगी। Because when you stop learning, you stop living. जब आप सीखना छोड़ देते हैं, आप जीना छोड़ देते हैं। जीने का मजा तब है जब सीखते हो, कुछ ना कुछ नया मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बोलते हैं जिंदगी एक ही तरीके से चलेगी मजा नहीं आएगा, रोज एक ही खाना खाने दे दो मजा नहीं आएगा, हर दिन अलग चाहिए। जिंदगी में भी ऐसे काम करने के दिन अलग होते रहे। ठीक है, तो इस चीज को लाजमी ध्यान में रखें और जिसको ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी को आगे लेके चले, कंटिन्यू करें। दोबारा एक बार आप लोगों के लिए, खुद के लिए, आप लोगों की मेहनत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उसके बाद मेरी टीम जो हर बुरे, हर अच्छे, हर खराब, हर सही मामले में मेरे साथ होती है, मुझे डांटती है, मुझे समझाती है, कभी कभी चिल्लाते भी हैं, कभी कभी दूर भी से जाते हैं, करो जो करना है करो, खुद भुगतोगे, हमें नहीं बोलना बीच में, फिर भी लेकिन पीछे से आ जाते हैं, बोल के जाते हैं, पीछे से आ जाते हैं, जिनमें सपोर्ट करते हैं हमेशा, तो इनके लिए भी बहुत शुक्रिया। और इत्तेफाक ये हुआ कि आज गेस्ट नहीं आ सकते कुछ मसरूफियत की वजह से, तो हमारे दरमियान अभी एक ही चीफ गेस्ट है हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, वो है महमूद की वादा, उनके लिए बहुत जोरदार तालियां। यहाँ पर आई हैं, बहुत कीमती वक्त है और हम तमाम में वो एक मुअज़्ज़ज़ है हमारे लिए, तो हमारी चीफ गेस्ट आज के वही हैं। और उसके बाद आखिरी में एक चीज़ है जो सर शहबाज में दावत दूंगा कि वाकई शेयर करें, फिर इंशाल्लाह 2 से 3 सर्टिफिकेट और हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह एंड होगा। सर शहबाज